ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिक टैग्स ऑफ HTML। फिर से कुछ बेसिक टैग्स हैं तो उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है? तो एक न्यू फाइल बनाते हैं, Ctrl+N, यहां से आके HTML ब्लैंक चूज करते हैं और क्रिएट करते हैं। ओके, अच्छा, अब आपके पास अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्लियर। अब मैं इसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना चाह रहा हूं, इटैलिक करना चाह रहा हूं या अंडरलाइन वगैरह करना चाह रहा हूं तो मैं कर सकता हूं। सही है? अब अगर मैं इसको हेडिंग अप्लाई करना चाह रहा हूं तो H1 के थ्रू मुझे बहुत बड़ा टेक्स्ट शो करना है तो H1 यूज कर लूंगा। सही है? सेव करते हैं, बेसिक, रन करते हैं। देखें तो आपको थोड़ी बड़ी इसकी शो हो रही है ना हेडिंग। अब मुझे करना यह है कि इसी टेक्स्ट को अगर हेडिंग अप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो हेडिंग्स की वजह से बोल्ड भी हो रहा है। क्या हो रहा है? बोल्ड भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूं, इसके स्पेसिफिक टैग जो सिर्फ बोल्ड ही करता है, बी स्टार्ट करें और बी को क्लोज करते हैं, तो ये सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करता है। ऐसे टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा है। अगर आप बी अप्लाई नहीं करोगे तो देखें कैसे शो हो रहा है, वहां पे ऐसे टेक्स्ट शो होगा। क्लियर? तो अगर इसको क्या करना चाह रहे हो, बोल्ड करना चाह रहे हो, तो हम बी का टैग अप्लाई कर देंगे, सेव करेंगे और रन करें। देखें टेक्स्ट बोल्ड हो रहा है। क्लियर? वैसे ही अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो यहां से आके यू का टैग स्टार्ट करें और देखो पहले टैग कौन सा स्टार्ट हुआ है? बी का, बाद में किसका स्टार्ट हुआ है? यू का। लेकिन यहां पे कुछ उल्टा होगा, जो बाद में स्टार्ट होगा ना वो पहले क्लोज होगा, जो बाद में स्टार्ट होगा वो उस पहले टैग, यानी कि पहले बी स्टार्ट किया है ना और बी के ही अंदर यू यूज किया है तो यू को पहले बंद करेंगे और बी को बिल्कुल लास्ट में क्लोज करेंगे। सही है? ऐसे तो अंडरलाइन हो रहा है टेक्स्ट। क्लियर? अंडरलाइन के बाद अगर आप इसी टेक्स्ट को क्या करना चाह रहे हो, इटैलिक करना चाह रहे हो, तो हम आई की सिंबल यूज करते हैं इटैलिक के लिए। ये भी टैग है और आई को भी आप पहले क्लोज करोगे। सेव करते हैं, रन करते हैं। देखें इटैलिक हो रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है टेक्स्ट। क्लियर? अब इसी ही टैग को अगर आप फॉन्ट स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हो, क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि फॉन्ट का कलर, फॉन्ट की साइज, सही है, ये सारी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखें मैं यहां से आके इसके ऊपर एक टैग अप्लाई करता हूं, फॉन्ट टैग है। क्लियर है? मैं बाकी चीजों को हटा ही देता हूं, ये जो आपने अप्लाई किया ना बोल्ड, इटैलिक, सही है, और फॉन्ट का टैग अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। फॉन्ट का टैग मैंने स्टार्ट किया है और इसके ही अंदर एक एट्रीब्यूट है फॉन्ट कलर। क्या है? सही है, फॉन्ट लिखा, टैग, कलर एक एट्रीब्यूट है, यानी कि फॉन्ट का एक कलर। मैं यहां पे जो भी कलर लिखना चाह रहा हूं वो अप्लाई हो जाएगा। अभी मैंने रेड किया है तो रेड अप्लाई हो जाएगा। डबल कोट क्लोज करें और फॉन्ट का टैग पेयर्ड है। क्या है वो? पेयर्ड है, तो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे आके आप इसको एंड भी कर सकते हो। सही है? सेव करते हैं, रन करते हैं, तो देखें टेक्स्ट का कलर रेड हो रहा है। क्लियर? अब अगर आप फॉन्ट की साइज अप्लाई करना चाह रहे हो, फॉन्ट की साइज हम यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। सही है? H1 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आके फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ लिखेंगे साइज। क्या लिखेंगे? साइज। उसी फॉन्ट टैग के स्टार्टिंग के अंदर आप लिख दोगे साइज, और साइज है सिर्फ +6 तक। आप माइनस में भी साइज दे सकते हो, लेकिन अब +6 सबसे बड़ी साइज होगी। यहां पे कुछ उल्टा है, वहां पे H1 सबसे बड़ी साइज थी ना, यहां पे H6 सबसे, यानी कि आप समझ लो कि जो 6 है +6 वो सबसे बड़ी साइज है। सही है? और वहां पे H6 क्या है? सबसे छोटी साइज है हेडिंग्स के अंदर। क्लियर है? ये डिफरेंस याद रहे। सेव करेंगे, रन करेंगे, तो देखें H6 के थ्रू ऐसे अप्लाई हो सकती है फॉन्ट साइज। क्लियर? आप कम करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। और इसी फॉन्ट की फैमिली भी सिलेक्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। इसका मकसद पता है क्या है? फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। जैसे आपने MS वर्ड के अंदर फॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया था ना, यहां पे फॉन्ट फैमिली अप्लाई होती है। क्या अप्लाई होती है? फॉन्ट फैमिली। इसी टैग के अंदर आप लिखो फैमिली, या फेस कहते हैं उसको। सही है? फेस कौन सा? फॉन्ट फैमिली कह सकते हैं हम इसको। सही है? अब ये फेस क्या करता है, यानी कि आप कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हो। वहां पे यही थे ना, एरियल, वर्डन और ये सारी चीजें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहां से आके। फॉन्ट का फॉर्मेट, सही है, स्टाइल, यहां पे देखें चेंज हो रहा है फॉर्मेट, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है यहां पे। क्लियर? और अगर आप ये नहीं चाहते तो MS वर्ड ओपन करो, या एक्सेल भी ओपन किया हुआ है ना,
वर्ड ओपन कर लो, एक्सेल के अंदर भी मिल जाएंगे। वर्ड के अंदर जाके आपने सपोज कुछ भी लिखा, सही है, इसके ऊपर फॉन्ट स्टाइल यहां से आप अप्लाई करते हो, ऐसे ही है, यहां से अप्लाई करते हैं ना फॉन्ट स्टाइल, और यहां से आपको जो भी अच्छी लगती है, सपोज ये इंपैक्ट अच्छी लगती है, इस इंपैक्ट को यहां से कॉपी करो। क्या कर लोगे? कॉपी करो, ये जुगाड़ है, यहां से कॉपी करो, जो आपको अच्छा लगता है ना फॉन्ट स्टाइल, यहां से कॉपी करो, और फॉन्ट फेस की जो एट्रीब्यूट है ना, किसकी? फॉन्ट फेस, ये आपका आ रहा है ना फेस, इसके अंदर वो जाके उस टाइप को पेस्ट कर दो। क्लियर? इंपैक्ट था ना उसका नाम, या लिख दो या कॉपी करके पेस्ट कर दो, और यहां से आके इसका आउटपुट देख लो, अप्लाई हो रहा है। वही देखें, अपनी वेबसाइट की फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी कर सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। क्लियर है? फॉन्ट हम वहां से जो भी स्टाइल अच्छा लगता है ना वो अप्लाई कर सकते हो आप इजिली, फेस एट्रीब्यूट के अंदर जाके वो कॉपी करके पेस्ट कर दो। समझ में आया? वहां पे बहुत सारे हैं ना, इसीलिए बता रहा हूं, यहां पे आपको 6-7 शो करेगा ड्रीमव्यूअर। क्लियर है? ड्रीमव्यूअर आपको 6-7 या 8 हैं जो आपको शो करेगा, उसके अलावा फॉन्ट स्टाइल इसके पास ज्यादा नहीं है, तो वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दो, अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ओके। और उसके बाद है हमारे पास, ये थे फॉन्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स, और फॉन्ट फेस यहीं तक था, और कुछ और पढ़ते हैं, सही है। और इसी के अंदर कुछ और भी टैग हैं। एक और टैग है आपके पास जो कहलाता है HR। क्या कहलाता है? HR। हॉरिजॉन्टल रो भी कह सकते हैं इसको, या आप ऐसी एक लाइन आपको प्रोवाइड करता है HR। ये अनपेयर टैग है, वहीं पे स्टार्ट होता है, वहीं पे एंड होता है, सही है। एक सिंपल सी लाइन अगर चाहिए ना लेफ्ट से लेकर राइट तक, तो हम HR यूज कर लेते हैं। ये देखें, आउटपुट देख लें इसका, और यहां से आके आप इसको रन कर दो। देखें ये लाइन आ गई है ना, बिल्कुल लाइन एक शो हो रही है। ये लाइन HR के थ्रू मिल रही है हमें। किसके थ्रू मिल रही है? HR, सही है। और HR की जो लाइन है, इसका भी कलर कर सकते हैं हम, इसका भी कलर कर सकते हैं। अगर लाइन का कलर चेंज करना है, यहां से आके कलर दे दें। अच्छा, कलर कौन सा चाहिए आपको? अगर सपोज ग्रीन अप्लाई करना है तो ग्रीन कर दो। देखें लाइन का कलर चेंज हो रहा है। क्लियर? अब अगर इसको थोड़ा मोटा करना है लाइन को, तो वो भी कर सकते हैं हम। इसी HR के अंदर आप यहां पे क्या लिख दोगे? यहां पे आप लिख दोगे क्या? इसकी साइज। क्या लिखेंगे? साइज, सही है। मैं साइज प्रोवाइड करता हूं, सपोज 10px। कितनी? 10px। तो देखें मोटी हो रही है वो। क्लियर? और अगर इसकी विड्थ, ये जो लेफ्ट टू राइट आ रही है ना, वो भी कम ज्यादा कर सकते हैं हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? इसी HR की हम विड्थ भी दे सकते हैं। यहां से आके विड्थ कितनी देनी है? सपोज मैं कह रहा हूं कि इसकी होनी चाहिए 80%। कितनी? 80%। सेव करते हैं, अप्लाई करते हैं, देखें कम हो रही है। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन पुट साइज, विड्थ, कलर, जो भी आप HR के अंदर पुट करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? उसके बाद हैं कुछ और टैग्स हैं, चलें इसको क्लोज कर देते हैं। और अच्छा, एक और भी टैग है, वो भी पढ़ लेते हैं। अगर इसी टेक्स्ट को अगर किसी सेंटर में करना है ना, किसी टेक्स्ट को, तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं यहां पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूं, इसी HR के नीचे लिखते हैं, अली इज एन स्टूडेंट ऑफ एप्टेक। सेव करते हैं, रन करते हैं। अब ये टेक्स्ट शो हो रहा है लेफ्ट में। कहां पे शो हो रहा है? लेफ्ट में। या तो आप एक एट्रीब्यूट है बॉडी के अंदर, आप अलाइन सेंटर कर दो। क्या कर दो? अलाइन सेंटर। तो इससे क्या होगा? बॉडी के अंदर जितना भी डेटा, यानी कि पूरे वेब पेज के अंदर जितना भी डेटा है, सारा सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, हमने पेज की बॉडी के अंदर ही अलाइन सेंटर कर दिया है, सही है। आप जो भी लिखोगे ऑटोमेटिक सेंटर में होता रहेगा। क्लियर? यहां तो आपके पास अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे, तो आप एक सेंटर टैग है, ये एट्रीब्यूट है ना लाइन सेंटर, और यहां पे आप सिर्फ इसी टेक्स्ट को करना चाह रहे हो सेंटर में, बाकी को नहीं करना, तो यहां पे आके लिखो सेंटर, और सेंटर पेयर टैग है, तो इसको आके यहां पे क्लोज भी करना है, इसको आके यहां पे क्लोज भी करना है। यानी कि मैं सिर्फ इस कंटेंट को या इस डेटा को सेंटर में लाना चाह रहा हूं, बाकी को डेटा को सेंटर में नहीं लाना, सही है। तो सिर्फ इसी डेटा को ये सेंटर में ला देगा। देखिए कर रहा है सेंटर में।
क्लियर? तो सेंटर टैग भी आप यूज कर सकते हो टू अलाइन द डेटा इन सेंटर। क्लियर? और एक दूसरा टैग है ब्रेक। ब्रेक तो पढ़ा था आप लोगों ने। यहां से आके आप ब्रेक कर सकते हो। एक ब्रेक यानी कि एक लाइन ब्रेक कर देगा। नीचे आ गया, देखें, सही है। अगर आप मल्टीपल टाइम इसी ब्रेक को यूज करोगे ना, कॉपी पेस्ट, मैंने मल्टीपल टाइम कर दिया तो उतने ब्रेक वो इंसर्ट कर देगा उसी वेब पेज के अंदर। देखिए नीचे कर रहा है उसको। क्लियर? तो हम अप्लाई कर सकते हैं ब्रेक टैग टू ब्रेक लाइन। सही है, न्यू लाइन पे आ जाएगा वो टेक्स्ट। जहां पे भी न्यू लाइन पे करना हो टेक्स्ट तो BR यूज कर लो। क्लियर है?